मैं इस समय थाने के कलेक्टर ऑफिस के सामने हूँ। यहाँ पे जो है धर्मवीर मानव सेवा संघ की तरफ से जो है यहाँ पे आमरण अपोस्टर के ऊपर लोग बैठे हुए हैं। पिछले 3 दिनों से 24 तारीख से जो है यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी एमपी एमएलए या फिर यहाँ का कलेक्टर जो है आज के दिन कोई मिलने नहीं आया है। आज 26 तारीख है, जो यहाँ पे लोग बैठे हैं इनकी क्या मांगे हैं हम जानेंगे, और इनका किसका सहयोग मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका परिचय आप देंगे। मैं संजय मिरगुड़े धर्मवीर मानव सेवा संघ का अध्यक्ष हूँ और धर्मवीर आनंदी साहब इनका काशी पुत्र ऐसा मुझे बोलते। अच्छा सर, ये आप जो क्या क्या मांगे आपकी हैं और अभी तक आपको किसका सहयोग मिल पाया, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का या नहीं मिल पाया? आज यहाँ उपोषण चालू करके तीसरा दिन है। 24 अगस्त को दिघे साहब का एक्सीडेंट हुआ था। दिघे साहब का 26 तारीख को निधन हो गया। आज उनकी पुण्यतिथि है और ठाणा नगरी में धर्मवीरांचे ठाणे आणि ठाण्याचा धर्मवीर असं समीकरण आहे। परंतु येथील लोकप्रतिनिधी नगरसेवक असो, महापौर असो, मंत्री असो, आमदार असो, खासदार असो, कोणीही या प्रकरणाची गांभीर्यता समजलेलं नाही असं मी भावना व्यक्त करतो। कारण दिघे साहेबांच्या नावावरती अनेक जण मोठे झाले, अनेक जण पैसा कमवले। आज त्यांना असं वाटत असेल की दिघे साहेब काय आहेत, पण दिघे साहेब हे जनमानसाच्या आत्म्यात अजून जिवंत आहेत। त्यांचा काशीपुत्र इथं जिवंत आहे। जोपर्यंत माझ्या जीवात जीव आहे तोपर्यंत मी दिघे साहेबांच्या राहिलेलं काम तंतोतंत करण्याचा प्रयत्न करेन। आणि एकनाथ शिंदे साहेबसुद्धा दिघे साहेबांचे शिष्य आहेत, मी दिघे साहेबांचा शिष्य आहे। एक आज पुण्यतिथीनिमित्त शिंदे साहेबांनी गुरुवर्यांना एक गुरुचं दान म्हणून ठाणेकरांना स्मारक आणि सभागृह बहाल करावं अशी माझी इच्छा आहे। आणि ठाण्यामध्ये अनेक संघटनांनी या आमरण उपोषणाला पाठिंबा दिले आहेत। संपूर्ण महाराष्ट्रातून माझ्या माता भगिनी आल्या आहेत। हे एक नमुना आहे। आज जर उपोषण इथं कुणीही प्रतिनिधी येऊन जिम्मेदार व्यक्तीने जर माझी चर्चा करून उपोषण सोडवण्याचा प्रयत्न नाही केला तर उद्याचं चित्र वेगळं असेल या ठिकाणी। कारण संपूर्ण महाराष्ट्रातून माझे जे धर्मवीर मानव सेवा संघाचे पदाधिकारी आहेत ते उद्या परत येण्याची शक्यता मी नाकारता येत नाही। मी कुणाला आव्हान पण करत नाही येण्याचं। एवढंच शिंदे साहेबांना म्हणणं आहे की गुरुवर्यांना दान म्हणून एक दिघे साहेबांचं कार्य या ठाणेकरांना माहीत आहे। आज आम्हाला माहीत आहे, पण पुढच्या पिढीला दिघे साहेबांचं कार्य आठवणीत राहावं। आणि जो बाहेरून ठाण्यामध्ये जो वर्ग येईल त्यांना आवर्जून दिघे साहेबांचं स्मारक आणि सभागृह बघण्याच्या रीती जावं ही आमची तळमळ आहे। आणि त्या ठिकाणी माझे गोरगरीब बांधव ज्यांना त्यांच्या मुलांच्या लग्नाचा खर्च झेपत नाही, आज हॉलचं भाडं कमीत कमी 1.5 लाख ते 2 लाख भाडं चालू आहे। जे दिघे साहेबांचं जे सभागृह असेल त्या सभागृहामध्ये गोरगरिबांचे कमी भावामध्ये लग्न व्हावं ही माझी इच्छा आहे। माझी हीच तळमळ आहे की ठाण्यामध्ये दिघे साहेबांचं नाव जिवंत राहिलं पाहिजे। एक कुठलं तरी एक माध्यम असतं की दिघे साहेबांचं स्मरण समोर दिसलं पाहिजे दररोज। या आशेने एकनाथ शिंदे साहेबांनी ठाणेकरांना एक पुण्यतिथी निमित्त गुरुदक्षिणा द्यावी आणि ठाण्यात भव्य दिव्य स्मारक आणि सभागृह निर्माण करावं। तसेच धर्मवीर आनंदी साहेब यांना ते गोरगरिबांचे कैवारी होते। आज हे माझे परिचर संघटना आहे महाराष्ट्रामध्ये, माझी संपूर्ण जिल्ह्याचे फक्त जिल्हाध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार हे एवढेच लोक आहेत, बाकी पब्लिक आलेले नाही ते। आणि ते ह्याच्यासाठी आलेत की आमचा प्रश्न घेऊन दिघे साहेबांचा काशीपुत्र उपोषणाला बसला आहे आणि आम्ही आमच्या गावात काय करू। आज दिघे साहेबांची पुण्यतिथी आहे, त्यांचं दर्शन पण होईल आणि दिघे साहेबांच्या पुत्राचं पण दर्शन होईल आणि त्यांच्या उपोषणाला जाहीर पाठिंबा म्हणून हे लोक आलेले आहेत। हे लोक कुणाला बोलवून आणले नाहीत किंवा निवडणुकीमध्ये पैसे देऊन जनता मागवतात, तसे पैसा देऊन जनता मागवली नाही आहे। हे दिघे साहेबांच्या प्रेमाखातीर आलेली जनता आहे।
अच्छा सर, हमने देखा यहाँ पे प्रशासन के कुछ लोग आए थे, आप लोगों को बोल रहे थे कि आप यहाँ से चलिए कलेक्टर ऑफिस में आप मिलिए, कलेक्टर साहब बुला रहे हैं। तो क्या कलेक्टर साहब को यहाँ आने में कोई तकलीफ़ है? मेरा कलेक्टर साहब से यही निवेदन है, आप जनता के हो, जहाँ जनता का प्रश्न होएगा आपको खुद आके वहाँ निवारण करना पड़ेगा। कल ही मेरे सामने इधर एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में आप आधा घंटे आए थे, कलेक्टर साहब कलेक्टर साहब आए थे। मैं यहाँ बाजू में दिघे साहब का स्टेज है, दिघे साहब के मतलब क्या है, दिघे साहब के बारे में उपोषण चल रहा है इधर, और स्मारक सभागार के लिए उपोषण है, सेंसिटिव प्रश्न है। सर, हिंदू हृदय सम्राट अगर कहा जाए दिघे साहब जी को, धर्मवीर, तो क्या कुछ गलत मैं तो नहीं कह रहा हूँ? क्योंकि इन्होंने जो चीज़ें जो दी है, मिसाल दी है समाज में, आज इनके नाम पे लोग राजनीति कर रहे हैं, रोज़ राजनीति में बैठे हैं, सत्ता में हैं लोग, आज इन्हीं के नाम का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन आज इनके स्मारक की बात की जा रही है, इनके नाम पे कुछ ऐसी चीज़ों करना समाज में करना चाहते हैं जिससे गरीबों का भला हो। जैसे इन्होंने बताया शादी विवाह, इन सारी चीज़ों के लिए हॉल बुक किया जाता था, आज बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। ऐसी चीज़ों के लिए जो अब मांग की जा रही है, लेकिन इस मांग के कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से, लेकिन यहाँ पे कोई भी यहाँ पे समाज सेवक नहीं आया है, ना एमपी ना एमएलए, यहाँ तक कि सीएम की तरफ से भी कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं आया। और कलेक्टर, बाजू में कलेक्टर खुद इनको बुला रहे हैं, वह नहीं आ पा रहे हैं। आप ये समझिए हमारे यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, इंसान की कोई कीमत नहीं रह गई है, कुछ भी एक गरीब व्यक्ति की कोई अहमियत नहीं रह गई है। हर व्यक्ति उनको बुलाता है, वो आश्रम खोल के रखे हैं। उन्होंने कौन सा दरबार, मैं कलेक्टर साहब को बोलता हूँ, कौन सी ऐसी ऑफिस है जिस ऑफिस में आप बैठे हो वो किस लिए बनी हुई है? इन लोगों की सेवा के लिए बनी है। आप किस कुर्सी पर बैठे हैं? आप इन जनता की सेवा के लिए बैठे हैं। जब आप जनता की सेवा के लिए बैठे हैं, जनता की बात नहीं सुनेंगे, जनता के बीच में आप नहीं जाएंगे, जनता आपके ऑफिस के बाहर, गेट के बाहर 3 दिन से बैठी हुई है और आप एक बार भी मिलने नहीं आ रहे हैं। और 1-2 आदमी नहीं बैठे हैं, यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग बैठे हैं पिछले 3 दिनों से। और इनकी कुछ पर्सनल चीज़ों की मांग नहीं है, इनकी कोई दूसरी मांग नहीं है, या ये किसी पार्टी या किसी राजनीति का विरोध नहीं कर रहे हैं यहाँ बैठ के। यह सिर्फ यह जो है धर्मवीर मानव सेवा संघ के माध्यम से यह जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, और यह सिर्फ उनको सभागृह स्मारक की बात कर रहे हैं। उनका नाम जो है जिंदा रहे, इतिहास में यहाँ पे बना रहे, लोग उनको जाने, आने वाली पीढ़ियाँ पहचाने। लेकिन यह कहीं न कहीं जो है हमें भी शर्म आती है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो चुने गए हैं, जिनका काम होता है जनता की सेवा करना, और यहाँ पे नहीं आए हैं। पिछले 3 दिनों से बैठे हुए हैं, एक दिन की बात नहीं है, पिछले 3 दिनों से बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं आया, कोई भी प्रशासन का व्यक्ति नहीं आया। अगर प्रशासन के लोग आए हैं तो सिर्फ इनको उठाने के लिए आए हैं। यह बहुत शर्म की बात है, और इसकी जो है निंदा हम करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। यह चीज़ों को सुधारनी पड़ेगी। कलेक्टर ऑफिस से कलेक्टर साहब को आके इनकी बातों को सुनना चाहिए। करना ना करना वो अलग बात है, सुनना जरूरी है। लोगों की बातों को आप सुनिए, आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, आप बुला रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो 3 दिन से इनका बैठने का मतलब क्या होता है? सर, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? सही बात है, निवेदन दिया था, सही बात। जब उनको निवेदन दिया था उसमें सब बातें रखी हुई है, तो उनको अगर ऐसा था तो पहले ही बैठ के वो बात कर लेनी चाहिए थी हमारे हिसाब से कि ये क्या है, कैसा है, ख़त्म हो जाता था किस्सा। आज 3 दिन के बाद कल जब वो बाजू में आके वो घंटी बजा के जा रहे और यहाँ नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या है? गरीबों पे अत्याचार करना। कलेक्टर किसको बोलते हैं? हम लोग इस जिले के राजा समझते हैं, और वही राजा अगर प्रजा को भूखा देख रहे, वो बैठे चिल्ला रही है, गलत बात है। हमने कोई हमारे लिए मांगे नहीं मांगी, हमने कोई एमएलए एमपी की मांग नहीं मांगी है। हमारी जो मांग है रास है, हमारे जो गुरु है, धर्म गुरु, जिनको हम धर्मवीर आनंद दिघे साहब कहते हैं, उनका पुतला बनना चाहिए। ये तो सब जनों की, आपकी भी मांग होनी चाहिए। सब मैं तो हर जनता को कहूँगा कि हर घर घर से बात होनी चाहिए, एक सभा मंडप होना चाहिए। और ये जो महिला इतने सालों से काम कर रही है, 10 सालों से, उनका पगार जब 3000 था आज भी 3000 है। कौन सा कलेक्टर साहब 3000 में काम करेंगे तो बोलो हम आज ही यहाँ से चले जाते हैं? या उनका कलेक्टर का कोई भी ऑफिस में जो भी महिला हो या पुरुष हो काम करे, उनको 3-3 हज़ार रुपये पगार चालू कर दे। हमारी महिला हम वो चालू कर देते हैं। क्यों गरीबों पर अत्याचार कर रहे हो? हमने तो ऐसा कहा ही नहीं आज तक। और उनका प्रशासन आके बोल रहे कि आप लोग चिल्ला रहे। हमने प्रशासन के खिलाफ भी आज तक कोई बातें नहीं की, और हम नहीं चाहते ये होए, क्योंकि ये देश हमारा है। हम देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम जनता ही अगर देश की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगी? कल परसों की बात आप देखिए, जो कि बदलापुर में हुआ, वहाँ पे भी अन्याय किया गया। जहाँ जहाँ आंदोलन हो रहे, आलंदी में जब वारकरी लोग, जब संत लोग जब घूम रहे, उनको लाठीचार्ज करवा रहे यहाँ का प्रशासन।
कल वो लड़की पे जब अत्याचार हुआ, ऐसे अनेक लड़कियों पे बलात्कार की बातें हो रही है और वहाँ पे लाठीचार्ज कर रहे हैं और यहाँ पे भी वही कोशिशें चल रही है। तो ये कि हम लोग लाठी खाने के लिए पैदा हुए? हमारी मांग हम रख नहीं सकते सरकार, और आप प्रशासन नहीं तो बर्खास्त करो ऐसी सरकार। हम तो कहे क्या चाहिए वो सरकार को, जो प्रशासन की प्रजा की अगर रक्षा नहीं कर सकते तो हमारे लिए यही कहूँगा। ये मेरी माता बहनें देखिए कैसे है, कहाँ से ये नगर नांदेड़, औरंगाबाद, जालना, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, कोल्हापुर, सोलापुर ऐसी जगहों से यहाँ से आके माता बहन, आज की मांग नहीं है ये पिछले 5 साल 10 साल से मांग रहे और ये जागा नहीं है अभी तक। आज बोल रहे आइए और निवेदन दीजिए, क्या बात है? अरे निवेदन दे चुके हैं, उसके ऊपर जवाब दीजिए। हमें निवेदन नहीं देना, अभी जो दिया है उसके ऊपर जवाब लेके आइए कोई भी प्रशासन का अधिकारी और बोले हम हमारा काम खत्म कर देते। हम ज़बरदस्ती, हम जानबूझ के नहीं बैठे हैं, हमारी मांग वही है भाई और कोई नहीं है। आपकी और हमारी मांग एक ही है, यही कहना। सर सत्ता में इस समय जो है सीएम जो है उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे मंच के माध्यम से? आपको तो खाली इतना ही निवेदन है, आपके भी गुरु है और हमारे भी गुरु है, बस वो उनके लिए गुरु दक्षिणा दे दीजिए और हम तो कोई मांग नहीं कर रहे। और ये महिला उनकी भी बहन है जो अभी राखी का चल रहा है, उनका लाडली बहना, ये भी उनकी भी बहना है, इनके भी सवाल जवाब दे दीजिए। बस 2 ही चीज़ है, गुरु को दक्षिणा देना है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहना को कुछ तो भी उनकी सुरक्षा देना है, और कुछ नहीं है यहाँ पे मांग। कोई ऐसी मांगे नहीं है दूसरी कि जो जिससे तकलीफ आ सके सीएम साहब को भी, यही कहना चाहूँगा। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम चंद्रकांत रंबाजी मोटे, भूमिपुत्र पार्टी का संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। धर्मवीर आनंद दिघे साहब का स्मारक वह और होना चाहिए। इस मांग को लेके धर्मवीर मानव सेवा संघ के अध्यक्ष संजय मिरकुटे साहब उपोषण में बैठे हैं। और दूसरी इनकी मांग है, जो जिला परिषद के परिचय है उनको जो वेतन है वो कम है, वेतन वो बढ़ना चाहिए। इस मांग को लेके ये थाना कलेक्टर विश्रामगढ़ के सामने उपोषण के बैठे आज 3रा दिन है। मेरे पार्टी भूमिपुत्र पार्टी की तरफ से उनको पूरा पार्टिबा मैंने दिया है और ये इनकी राष्ट्र मांग है ये। और आज मैंने देखा कि आज जो कलेक्टर साहब है वो खुद यहाँ पे जो 3 दिन से उपोषण को बैठे, तो यहाँ पे आके उन्होंने उनको सहयोग करना चाहिए। नहीं आए। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आज संजय जी मिरगुड़े साहब धर्मवीर आनंद दिघे साहब के काशी पुत्र हैं। आज शर्मनाक बात यह है कि जो ठाणे जिला धर्मवीर आनंद दिघे साहब के नाम से चलता है और इसके पहले भी चला था और चलता रहेगा, जिनके नाम पे आज जो पद लेके लोग बैठे अच्छे शासन पे, उनके ही स्मारक और सभागृह के लिए अनशन करना ये बहुत बड़ी ठाणे जिला नागरिकों के लिए भी शर्मनाक बात है और जिसको ये मैसेज जा रहा है उनके लिए भी शर्मनाक बात है। अभी 10 मिनट पहले माननीय कलेक्टर साहब जी के कुछ कर्मचारी आए थे, उनका कहना ये है कि आमने सामने बैठ के इसका जो हल है सॉल्व करेंगे, लेकिन उनको हमारी इस धर्म मानव सेवा संघ के तरफ से एक विनती है कि उन्होंने जो आज 3 दिन से अनशन पे जो आदमी हमारा जो अध्यक्ष बैठा है संजय जी मुरगुड़े साहब, जो धर्मवीर आनंद दिघे साहब के काशी पुत्र है, तो पैसिफिक आदमी को छोड़ के जिस नाम पे ये ठाणा जिला चल रहा है, जिस नाम के लिए ये अनशन चालू है, उनके लिए तो इधर आके लोगों को 2 लफ्ज़ कुछ उनका जो खुशी है वो दे के, अगर हल अब से नहीं निरसन होता है तो कुछ तो भी हल निकाल के इधर आके मैं उनको यही विनती करता हूँ कि खुद उन्हें आना चाहिए। कुछ भी उनके कर्मचारी भेज के इसका मतलब ये है कि उनको जनता की कुछ गिरी नहीं है, आप आओ। अगर ये आदमी आज 3 दिन से खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, यहाँ से अगर जाएगा
उनके जीवन को कुछ भी घातक ऐसी चीज़ होनी ज़रूरी है। क्यों? उनको अभी मेडिकल चेकअप किया, उनका शुगर बढ़ते जा रहा है। तो मैं विनती कर रहा हूँ कलेक्टर साहब को जल्द से जल्द इधर आके जो है इसके बारे में 2 लफ्ज़ बोल के हल कर दिए और इनका अनशन कैसा सॉल्व होना चाहिए ये आप उनका ज़रा विचार करो। यही मैं उनको संदेशा दे रहा हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और भी हम दिखा दें आपको, यहाँ पे बहुत ये महिला नांदेड़ से आई है, ये परिचयिका है, जिसको अचानक लेटर दे दिया और काम से निकाल दिया। कुछ क्या है पूछ लीजिए, बच्चे लेके आई।